ये लड़ते रहेंगे और जैसे काहे में हुए बंद। शराब की दलाली में क्या कर रहे थे, शराब बिकवा रहे थे, शराब की दलाली में अपने को शहीद बन रहे हैं। कहाँ से चिट्ठी लिख रहे हैं, जेल के अंदर से 7 पन्ने की, और खुद इन्वॉल्व हैं। बहुत अफसोस की बात है, तुम इतने बड़े नेता हो गए, तुमने महात्मा गांधी इसके पहले पढ़ा ही नहीं, तुमने डॉक्टर अंबेडकर जी को पढ़ा ही नहीं, तुमने लोहिया जी को पढ़ा ही नहीं, नेल्सन मंडेला। अब जाके जेल में तुम पढ़ रहे हो। तुम पढ़ और कुछ रहे थे, तुम पढ़ रहे थे शराब की दलाली पढ़ रहे थे। हकीकत ये, तुम दारू बिकवाते रहे। महात्मा गांधी दारू के खिलाफ थे। महात्मा गांधी ने एक आध बार बीड़ी पी तो बताया। तुम भी बताओ तुमने क्या किया, क्या करते थे तुम। टाकीज़ में दलाली टिकट बिकवाते थे, खुद कहते थे। टाकीज़ के दलाली महात्मा गांधी से इस तरह मिला रहे हो। दूसरी इन्होंने एक बात और कही है, आपको बता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए कहा इन्होंने, उस व्यक्ति के बराबर पढ़े लिखे शर्म आनी चाहिए, केजरीवाल का नाम चुप कर देना चाहिए। और ये सिर्फ आपको बताना है, ये चोचू का मुरब्बा है, कहना नहीं चाहिए। नशा या शराब में होता तो नाश्ती बोतल, नशा या शराब में होता तो नाश्ती बोतल। बोतल तो किसी नाली के पास पड़ी हुई है, और नशा शराब का तो उतर गया है, और शराब तो फ्लैट हो गई, बोतल कहीं नाली में पड़ी है। शराबी तो कई मर गए, कई के घर नीलाम हो गए, मगर शराब बिकाने वाला नाच रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीबी न्यूज़ और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। तिहाड़ जेल में बंद संजय सिंह ने एक लेटर लिखा है। दरअसल ये जो पूरा का पूरा खत है वो 7 पन्नों का है, और इस लेटर में संजय सिंह का ये कहना है कि लगातार वो प्रधानमंत्री मोदी और अडानी के द्वारा किए गए भ्रष्टाचारों की बातें उजागर कर रहे थे, उसकी पोल खोल रहे थे, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ को खामोश करने के लिए उनकी गिरफ्तारी की गई है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि दिनेश अरोड़ा ने जो उन पर आरोप लगाए हैं वो पूरी तरीके से निराधार और बेबुनियाद है। यानी कि एक बार फिर से वही राग अलापते हुए नजर आए हैं जो कि ऑलरेडी आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कहते हुए नजर आए हैं। साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है आम आदमी पार्टी को किसी भी तरीके से खत्म करना चाहती है। आपको याद हो, ये बात भी आम आदमी पार्टी के कई नेता पहले भी दोहरा चुके हैं। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। देखा होगा कि आज बकायदा संजय सिंह ने जेल के अंदर से 7 पन्नों का एक खत लिखा है और ये कहा है कि आप कितनी भी मुश्किलें हमारे सामने ला दो, लेकिन हम इस तरीके से लड़ते रहेंगे, चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। क्या कहेंगे उनके इस खत को लेकर के, और जिस तरीके से एक बार फिर से उन्होंने शराब घोटाला मामले को एक बार फिर से तथा कथित बता दिया है, और दिनेश अरोड़ा ने जो गवाही दी है, उनका जो नाम लिया है, वो भी पूरी तरीके से गलत बताया है। क्या कहेंगे? एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि 7 पन्नों का लेटर, 7 पन्नों का लेटर ये टीनेजर्स लड़के लिखते हैं, और 7 पन्नों का लेटर कौन पढ़ता है आजकल। जेल से लिख करके जेल में आराम से टाइम है, फिर आप क्या बोल रहे हैं। दूसरी इन्होंने क्या चीज़ बोली, मैं अपने उससे हटूंगा नहीं, डरूंगा नहीं, मैं अडिग रहूंगा। और उन्होंने लिखा क्या है 7 पन्नों के उसमें कि ईडी के सवाल पे हंसी आ जाएगी, देश के नाम पत्र लिखा, देश के नाम। और इन्होंने लिखा कि हमारी आवाज़ को खामोश करना चाहते हैं, जेल में गुजरते हर दिन के साथ निरंकुश सत्ता से लड़ने की मेरी इच्छा शक्ति और मजबूत हो जाती है। अब देखिए क्या इच्छा शक्ति मजबूत हो जाती, जैसे कोई संत महात्मा हो, देश के कोई बहुत बड़े नेता हों, ज़िंदगी में चुनाव जीते हों, लोकसभा का सांसद जीते हों, एक राज्यसभा का आदमी इस तरह की बात कर रहा। आप अंदाज़ा लगा लिए, राज्यसभा मतलब मैनेज करके आए। दूसरी आपको इनकी बात बता दें कि ये लड़ते रहेंगे, और जैसे काहे में हुए बंद। शराब की दलाली में क्या कर रहे थे, शराब बिकवा रहे थे, शराब की दलाली में अपने को शहीद बन रहे हैं। कहाँ से चिट्ठी लिख रहे हैं, जेल के अंदर से 7 पन्ने की, और खुद इन्वॉल्व हैं। इन्हीं के जो साथी जो इनके साथ ज़िंदगी भर रहा वो कह रहा, और सारे लोग कह रहे हैं। सुकेश भी इनका नाम ले रहे हैं, इनके साथियों का नाम ले रहे हैं, इनके आका का नाम ले रहे हैं, दिनेश अरोड़ा ले रहे हैं। अब इन्होंने एक चीज़ और बोली दिनेश अरोड़ा वाली,
कि दिनेश अरोड़ा ने इसके पहले भी कहा था कि हमको लोग हड़का रहे हैं और दबा रहे हैं। ये दिनेश अरोड़ा ने कहा था हमारे परिवार को ख़त्म करने की धमकी दे रहे हैं। उसने यही बात सुकेश चंद्रशेखर ने भी कही कि जेल में बंद के दौरान भी हमसे पैसे लेते रहे, उगाही लेते रहे। सत्येंद्र जैन सिसोदिया जी के लिए उन्होंने बताया और संजय सिंह लिया कि अब जेल में इन लोगों का राज चल रहा, ये बड़े बड़े लोगों से उगाही करें, वहाँ पर भी नहीं छोड़ा। अब आइए इनके स्वयं पीए ने कहा, इन्हीं के खास आदमी ने कहा रुपए लिए। इन्होंने तीसरी बात एक और बोली है, आपको बता दें इन्होंने कितनी गलत बात बोली है कि मैंने महात्मा गांधी और का सत्य का प्रयोग, लोहिया की जात प्रथा और नेल्सन मंडेला की जीवनी को पढ़ा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। अब आपको बता रहे हैं ये क्या कह रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है, तुम इतने बड़े नेता हो गए, तुमने महात्मा गांधी इसके पहले पढ़ा ही नहीं, तुमने डॉक्टर अंबेडकर जी को पढ़ा ही नहीं, तुमने लोहिया जी को पढ़ा ही नहीं, नेल्सन मंडेला। अब जाके जेल में तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ और कुछ रहे थे, तुम पढ़ रहे थे शराब की दलाली पढ़ रहे थे, हकीकत ये। अब आप ये कह रहे हैं निरंकुश के लिए, फिर ये क्या कह रहे हैं बापू ने पहली जेल यात्रा साउथ अफ्रीका में हिंदुस्तानियों के अधिकारियों के लिए की थी। आज तक तुमने बात नहीं की, जेल में पढ़ के तुम विद्वान बने जा रहे हो, तुमसे बड़ा विद्वान बैठा हुआ वहाँ केजरीवाल। देखिए कितने आराम से सत्ता चला, तुम जेल जा रहे हो, तुम्हारे वो जा रहे हैं, तुम्हारी बीवी को कोई पूछ नहीं रहा, अपनी बीवी को ले करके वो आ रहा है। अब आप सोच के आ रहे हैं। दूसरी क्या कह रहे हैं, महात्मा गांधी ने सत्य का प्रयोग किया। तुम सत्य का प्रयोग कर दो, सत्य बोल दो, बाहर आ जाओगे, आका अंदर चला जाएगा। मगर चूँकि पैसा खाया है, पैसे के प्रूफ हैं, बाकायदे सब लोग कह रहे हैं, ये कोई ऐसा नहीं कि कोई बीजेपी वाले कह रहे हैं, बाकायदे प्रूफ मिले, सबने एफिडेविट दिए। फिर उसने क्यों नहीं बोला, दिनेश अरोड़ा ने इसके पहले भी कहा था कि हम दबाव पे, सुकेश ने कहा कि हमको मरवा देंगे, इन्होंने बहुत धमकी दी थी। अब वो क्या इसके बाद क्या कह रहे हैं कि भारत माता को आज़ाद कराना ये महात्मा गांधी का लक्ष्य था। तुमने कहा भारत माँ की आज़ाद कराने में, तुम दारू बिकवाते रहे, महात्मा गांधी दारू के खिलाफ थे। महात्मा गांधी ने एक आध बार बीड़ी पी तो बताया, तुम भी बताओ तुमने क्या किया। महात्मा गांधी ने कुछ वैसा किया तो महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा लिखा, माई ट्रुथ में लिखा है, माई ट्रुथ पढ़ो, ये सब ना पढ़ो। दूसरी बात ये है, क्या करते थे तुम, टाकीज़ में दलाली टिकट बिकवाते थे, खुद कहते थे टाकीज़ के दलाली महात्मा गांधी से इस तरह मिला रहे हो। दूसरी इन्होंने एक बात और कही है, आपको बता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए कहा इन्होंने, उस व्यक्ति के बराबर पढ़े लिखे शर्म आनी चाहिए। केजरीवाल का नाम चुप कर देना चाहिए। केजरीवाल का महात्मा डॉक्टर अंबेडकर जी से ज़्यादा पढ़ा। किसी दलित के लिए अगर कुछ भी किया हो तो बता दीजिए। ये जब स्टूडेंट था सुल्तानपुर में तो दलितों के साथ इसने अत्याचार किया है। दलितों के इसके ऊपर शिकायतें भी हैं, हम नहीं कहना चाह रहे हैं, चूँकि व्यक्तिगत इसका दलितों से हमेशा बढ़ रहा। आज ये अंबेडकर जी का नाम ले रहे हैं और अंबेडकर जी से अपनी तुलना कर रहे हैं, लोहिया जी से अपनी तुलना कर रहे हैं। लोहिया जी ने जातिवाद में जो किया है देश के समानता लाने के लिए, लोहिया से ये तुलना नहीं कर सकते हैं। अब आपसे बोले ये अभी पढ़ा, इसके पहले तुम क्या पढ़ रहे थे? सिर्फ तुम उतना पढ़ रहे थे जितना सुनीता केजरीवाल तुम्हें पढ़ा देती थी, जितना राघव चड्ढा पढ़ा देते थे, बंगले के अंदर समझा देते थे, जरा से लड़के के तुम समझ जाते थे, जितना तुमको केजरीवाल जी पढ़ा देते थे उतना पढ़े। और अब तुम कह रहे, और आप ऊपर से क्या कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई ने और दिनेश अरोड़ा के लिए, अब फिर कह रहे हैं अचानक मुझ पर झूठा आरोप लग गया। अचानक नहीं, पहले से आरोप लग रहा था, आपने ही पूरा व्यूह रचना की है, आपने ही उसको मिलाया है। किससे? केजरीवाल से, मनीष सिसोदिया से। एक दुकान के लिए भी आपने सिफारिश की, दुकानदार ने बताया 1 करोड़ रुपया आपको एक मिला। दूसरी ये क्या बात कह रहे हैं, सुन लीजिए, बिल्कुल गलत एक बात, पंचनामा तैयार करके हम चले जाएंगे, ये बात ईडी ने कही, जो छापा मारा। कभी कोई अफसर ये शब्द कह ही नहीं सकता है, ISPCS रैंक का पंचनामा। ये पुलिस वाले बहुत छोटे कहते हैं पंचनामा। जानते क्या होता है? अगर पंचनामा का होता है उसके पहले जो लाश जाती है पोस्टमार्टम, अगर कहा ये रिकॉर्डिंग दिखा दे तो संजय सिंह के पूरा देश में नाम हो जाए, रिकॉर्डिंग दिखाइए, आपके यहाँ कैमरे लगे थे, या इस तरह की बात। दूसरी क्या कहते हैं कि उन्होंने ये कहा 8 दिन में 3 घंटे
सिर्फ उन्होंने पूछताछ की। इसका मतलब आपके साथ कोई मिसबिहेव नहीं हुआ, बदतमीजी नहीं। आप देखिए रिमांड में क्या पोजीशन होती है, पूरे देश का पता लगाइए, देश में ये भी होता है। तुम्हारे सिर्फ 3 घंटे पूछताछ हुई, इसका मतलब तुमको दामाद बना के रखा गया। इससे बड़ी क्या बात तुम्हें कहना चाहिए कि हम बहुत ईडी के, वो सिर्फ 3 घंटे पूछा। इसके बाद इसके अलावा ये क्या कह रहे हैं सुनिए, ये कह रहे हैं कि उन्होंने पूछा कि 10,000 रुपये तुमने माता जी से। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये पेशबंदी हुई है, ये केजरीवाल ने इन्हें दिमाग दिया है कि अपनी वाइफ के अकाउंट में 10,000 रुपया डाल दो पिताजी का, बाद में पूछना कि आप खुद ही कह देना। ये चीज़ नहीं पूछी गई है। उन्होंने पूछा 1 करोड़ रुपया लिया था कि नहीं, बोले नहीं, बोले बुलाओ उसको सामना कराया, उसका एफिडेविट दिखाया, बाकायदे सबूत दिखाया। फिर इनके पीए को बुलाया गया मिश्रा को, उसने कबूला। फिर इनके और उसको विनय को बुलाया गया, उसने कबूला। ये पूछा गया 10,000 का। ये खामखा ये पेशबंदी कर रहे हैं। ये आपको बता रहे हैं, कहना नहीं चाहिए। MBA के कोर्स में केजरीवाल इन लोगों का पढ़ाना चाहिए कि जो आरोप है इन पे, इस पे कुछ नहीं मिले। शराब बिका रहे थे, तुलना महात्मा गांधी से कर रहे हैं। देश आज़ादी के लिए भारत माता के लिए बलिदान, तुम भारत माँ के लिए बलिदान दे देते, तुम कुछ कर देते। फ्रीडम फाइटर कुछ नहीं किया। हकीकत में बता रहे हैं कि इन्होंने ये भी कहा बिना डरे तानाशाही राजा के अन्याय। इनसे बड़ा कोई तानाशाह रहा है क्या रहा है? आपने क्या किया है बुरी तरीके से? जितने आपको गठन करने सबको आपने बाहर कर दिया, अन्ना को, सिंह साहब को, बेदी को, किरण बेदी को। और ये सिर्फ आपको बता रहे हैं, ये चोचू का मुरब्बा है, कहना नहीं चाहिए। नशा यदि शराब में होता, नशा या शराब में होता तो नाश्ती बोतल, नशा या शराब में होता तो नाश्ती बोतल। बोतल तो किसी नाली के पास पड़ी हुई है और नशा शराब का तो उतर गया है, और शराब तो फ्लैट हो गई, बोतल कहीं नाली में पड़ी है। शराबी तो कई मर गए, कई के घर नीलाम हो गए, मगर शराब बिकाने वाला नाच रहा है। नशा या शराब में होता तो नाश्ती बोतल, सब वो तो नहीं नाच रहा, मगर दिल्ली में शराब बिका के मारने वाले लोग, बोतल तो नाली में है, वो जेल में है शराब बिका, मगर वास्तव में नशा है। और ये नाच रहे हैं शराब बिकाने वाले, दलाली वाले, वो शराब से ज़्यादा नाच रहे हैं। आप मानिए, कहना नहीं चाहिए। ऐ लहद जाके मिट्टी से कह दो, ऐ लहद जाके मिट्टी से कह दो, दाग लगने ना पाए मेरे कफन पे। ऐ लहद जाके मिट्टी से कह दो, दाग लगने ना पाए मेरे कफन पे। जितने भी आए हैं मैयत में, जितने भी आए हैं मैयत पे, सब के सब लगाए हुए हैं, सब के सब लगाए हुए। हकीकत में इन लोगों का दर्द दिल्ली के शराबी जानते हैं। ये लोग जेल में, उनकी आत्माएं तड़प रही हैं कि अगर फिर ये लोग आ जाए तो फिर शराब एक के साथ एक फ्री मिलेगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के जो है पत्रकार जी ने अपनी राय रखी, और कहीं ना कहीं जो 7 पन्नों का लेटर संजय सिंह के द्वारा लिखा गया है, अगर उसका हम पूरा कंक्लूजन देखें, पूरा निचोड़ देखें, तो एक बार फिर से वही बातें दोहराई गई है और इस पूरे के पूरे शराब घोटाला मामले को ही झूठा, फर्जी और तथाकथित बताया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।